सर सिलेबस कंप्लीट नहीं है, समझ नहीं आ रहा क्या करे। फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट है, किस पर फोकस करे सर? ड्रॉपर हूं, 12th हूं, क्या करूं? कोई तो बताए सर। अरे मैं बता रहा हूं तुम्हें क्या करना है। मुझे पता है आपके जहन में ये दो सवाल बसे होंगे। कौन से दो सवाल हैं? ये दो सवाल है। पहला सवाल, सर जी सिलेबस कंप्लीट नहीं है, क्या करे? कोई तो बताए क्या करे। अरे भाई पहली बात, डरो मत, सिलेबस कंप्लीट नहीं है, मैं बताने वाला हूं, मैं बताऊंगा, सुनना ध्यान से, वही करना और देखना, अगर आप करोगे आपको फायदे का सौदा मिलेगा। दूसरा सवाल होता है बच्चों के मन में, जहन में, ड्रॉपर है, 12th है, बच्चे सोच रहे हैं सर जी फर्स्ट अटेम्प्ट पे फोकस करें कि सेकंड अटेम्प्ट पे फोकस करें, क्या करें? मैं जनवरी वाला अटेम्प्ट देखे या अप्रैल वाला अटेम्प्ट देखे, सारा टारगेट कहां रखे उठा करके। वो दोनों सवाल को मैं अच्छे से बता रहा हूं, रुक जाओ, सब्र करो, मेरे साथ रहो। सबसे पहला सवाल उठा रहा हूं, सिलेबस कंप्लीट नहीं है सर जी, क्या करे? करना क्या है? सबसे पहले सुनिए, हाई वेटेज टॉपिक को उठाना है। अरे सर बोल तो दिए वो हाई वेटेज टॉपिक उठा लो, बट कहां मिलेंगे हाई वेटेज टॉपिक? भैया इस यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं फिजिक्स में खुद ही बता रखा हूं कौन कौन से चैप्टर हाई वेटेज टॉपिक है, पास्ट ईयर में किस पर से ज्यादा सवाल है, उन हाई वेटेज टॉपिक को उठाकर देखो, उनको लिखो। और दूसरी बात, सर कहां से करे हाई वेटेज टॉपिक? मैं फिर से बता रहा हूं, मैं सीरीज चला रहा हूं वन शॉट का हाई वेटेज टॉपिक का, कम से कम 70 से 80 नंबर का। उस सीरीज को भी अगर आप देखोगे ना, नीचे लिंक दे रखा है, अगर उस सीरीज को भी देखोगे पूरे प्लेलिस्ट को, वहां से पूरा मस्त हो जाएगा भैया। तो हाई वेटेज टॉपिक उठाओ, हाई वेटेज, और उन्हीं को फोड़ डालो, उन्हीं को फोड़ डालो। मैं फिर से कह रहा हूं, ठीक है, नीचे लिंक है, देख लो, या आपको जहां से मन पसंद हो रहा है, जो भी यूट्यूब चैनल वहां से उठाए और हाई वेटेज टॉपिक ही सबसे पहले करे। दूसरी चीज, कोई भी न्यू टॉपिक नहीं उठाना। सर जी अभी तक तो मेरा नहीं हुआ है, तो अब मैं क्या करूं? सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में रस में भाग रहे हैं भाई साहब। नया टॉपिक उठाओगे सब कुछ खराब हो जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, ठीक है, अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो हाई वेटेज टॉपिक उठाए, ठीक है, कोई नया टॉपिक नहीं उठाए। और जो हाई वेटेज टॉपिक उठाओगे, अगर उसको करने के बाद कहां से रिवीजन करें? उसके पीवाईक्यू से रिवीजन करें। पीवाईक्यू कहां मिलेगा? नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं खुद करा रहा हूं हाई वेटेज टॉपिक का पीवाईक्यू, वहां से उठा सकते हो भैया, ठीक है। इससे और बेहतर क्या बताऊं मैं? टेलीग्राम चैनल पे सारा पीडीएफ वगैरह मॉक टेस्ट सब रखा हुआ है। सर मॉक टेस्ट कहां मिलेगा? मैं टेलीग्राम सब पे दे रखा हूं, जो हाई वेटेज टॉपिक है ना, उसी पर मॉक टेस्ट भी मैं दे रखा हूं, सब कुछ, शॉर्ट नोट से लेकर सब कुछ, ठीक है, ध्यान से। बाकी आपको जहां से लगता है वहां से, ये तीनों आप काम कर दिए तो मैं बिलीव मी, आपका जो सिलेबस कंप्लीट नहीं है, जो आपके अंदर डर है, घबराहट है, जो जिसकी वजह से आपका एग्जाम टेम्परामेंट खराब हो सकता है, वो आपका सही हो जाएगा। सर जी 3 बात करने, पहली चीज हाई वेटेज टॉपिक उठाएंगे, उन्हीं को जल्दी से करेंगे। कैसे करेंगे? पीवाईक्यू के थ्रू करेंगे, ठीक है, नया टॉपिक कोई नहीं उठाना है, और उस पर क्या दे देंगे? मॉक टेस्ट दे देंगे। बोलो सही है? ओके परफेक्ट। पहला सवाल, पहला जो सवाल था, हमने इसका आपको सॉल्यूशन बता दिया। दूसरा सवाल आपके सामने, दूसरा सवाल है फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट, दोनों में से किस पर फोकस करें? समझ ही नहीं आ रहा भाई साहब। अरे सबसे पहले अपने आप से सवाल पूछो, आप अपने आप से सवाल पूछो, आप 12th के बच्चे हो जो फ्रेशर इस साल अपेयर हो रहे हैं, या आप ड्रॉपर बच्चे हो जो पहले ऑलरेडी 1 साल अपेयर हो चुके हैं? सर जी आप ये क्यों कह रहे हो 12th अलग ड्रॉपर अलग? भैया बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आओ समझाता हूं। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, आप 12th के बच्चे हो जो अपेयर हो रहे हो या ड्रॉपर हो। वजह एक है बेटा, देखो सबसे पहली मेरी बात, जो आप 12th के बच्चे हैं, आपके पास बोर्ड भी आपको देना है कि नहीं? सीबीएसई जो भी जिस भी बोर्ड से है, आपको बोर्ड भी देना है, ठीक है। अब अगर आप बोर्ड दोगे, 12th के बच्चे ध्यान से सुनना, तुम्हारे लिए कौन सा अटेम्प्ट अच्छा होगा वो मैं आपको बताने वाला हूं। आप किस अटेम्प्ट पे फोकस करो, यही तो अपना सवाल है। 12th वाले बच्चे, मैं फिर से कह रहा हूं, तुम्हारे पास जब तुम बोर्ड दोगे, मान लेते हैं एक टेंटेटिव शेड्यूल, आपके बोर्ड का डेट जो है 22 फेब से स्टार्ट हो जाएगा लगभग, या 15 फेब से, इस तरीके से। आपका कब तक जाएगा ये? कम से कम 22-25 मार्च तक इस तरीके से जाएगा, है ना। आप समझ लो मार्च पूरा आपका निपट जाएगा, 25 मार्च इस तरीके से हम अगर ले तो, ठीक है। ज्यादा समय नहीं मिलेगा, मैं फिर से कह रहा हूं, पूरा मार्च समझो निकल जाएगा भैया, ठीक है। और 8 अप्रैल से नया सेशन शुरू हो रहा होगा, ज्यादा समय नहीं मिलेगा, मुश्किल से 4-5 दिन मिलेगा रिवीजन करने को। सोचो क्या तभी तुम कर पाओगे? उससे पहले बोर्ड में बिजी रहोगे। अगर कौन से अटेम्प्ट को फोकस करते हो? अप्रैल अटेम्प्ट को। तुम 12th के बच्चे हो तो मैं फिर तुमसे कहूंगा, बेटा तुम जनवरी वाला अटेम्प्ट पर फोकस करो, फोकस ऑन जनवरी, जैन वाले अटेम्प्ट पे फोकस करो। वजह और भी देता हूं, सुनना ध्यान से। अभी जब तुम अगर जनवरी अटेम्प्ट पे फोकस नहीं करोगे तो वजह क्या होगा सुनिएगा। जब तुम
अप्रैल के अटेम्प्ट पे जाओगे, पहली चीज वहां पर जो है कि बच्चों का जो अपियर होने का, आप अगर लास्ट ईयर के डेटा देखो आप, तो बच्चे का अप्रैल अटेम्प्ट में अपियरिंग जो बच्चे होते हैं उसकी संख्या बढ़ जाती है, तो उससे कंपटीशन भी एक तो बढ़ जाएगा। दूसरी चीज, आपके पास जो है यहाँ पर लेस टाइम होगा। अप्रैल अटेम्प्ट में, जनवरी अटेम्प्ट और अप्रैल अटेम्प्ट में अगर तुलना करें तो जनवरी अटेम्प्ट के मुकाबले अप्रैल अटेम्प्ट में आपको अप्रैल अटेम्प्ट में बहुत लेस टाइम होगा रिवीजन करने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज, मार्क्स अगर आप देखेंगे परसेंटाइल बेसिस, तो परसेंटाइल आप देखना जो अप्रैल अटेम्प्ट है उसमें ज्यादा नंबर पर कम परसेंटाइल है, जबकि जनवरी अटेम्प्ट में कम मार्क्स पर अच्छे परसेंटाइल बने हुए हैं। बस एक ही ऐसा था सेगमेंट 27 जनवरी वाला, ठीक है, जो हुआ था, उसके अलावा सब में बाकी वही चीज है कि जनवरी वाले अटेम्प्ट में कम मार्क्स में भी अच्छा परसेंटाइल देखा गया है। दूसरी चीज, 12th वाले तुम बोर्ड में व्यस्त भी रहना है, तुम्हें अप्रैल अटेम्प्ट के लिए टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए आप किस पे फोकस करोगे, जनवरी अटेम्प्ट पर, ठीक है। ये 12th वाले बच्चों के लिए बोल दिया क्योंकि टाइम तुम्हारे पास रिवीजन कम रहेगा। दूसरी चीज, आपके पास जो है कि सीबीएसई बोर्ड रहेंगे, तो सीबीएसई बोर्ड में आप व्यस्त रहेंगे, आपका हो सकता है सिलेबस 11th का उतना अच्छा नहीं हुआ होगा, हो सकता है आपने कंप्लीट नहीं कर पाओगे, 12th का कर ली होगे। तो अभी तुम्हारे पास जो है समय, जो जनवरी अटेम्प्ट है 22 दिन है, पूरा मस्त, पूरा जी जान लगा दो बेटा, पूरा जी जान लगा दो। अब रही बात जो ड्रॉपर बच्चे हैं, अब ड्रॉपर बच्चे आपके पास 8 महीने होते हैं मोस्टली, अगर आप देखो तो आप अगर एक चीज फायदे का सौदा ये है ड्रॉपर बच्चे का, अगर आप देखोगे परसेंटेज सिलेक्शन रेशियो, हर साल अगर हम मानते हैं 50,000 बच्चे जो गवर्नमेंट टॉप एनआईटी और ट्रिपल आईटी इन सब में जाते हैं, ठीक है, सेंट्रल फंडेड वगैरह में, तो उसमें देखेंगे आप 50,000 में से 20,000 ड्रॉपर्स बच्चे होते हैं और 30,000 12th के बच्चे होते हैं। रेशियो अगर देखेंगे तो ड्रॉपर का ज्यादा होता है सिलेक्शन का। तो ध्यान से, घबराना पहली बात नहीं है, आपको क्या करना है, आपका जितना कंप्लीट हुआ है आप भी देख लो एक बार, हाई वेटेज टॉपिक कौन सा वाला है उसको एक बार जरूर करके जाना है बेटा, है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, रस में नहीं भागना है, आपके लिए आपको अप्रैल अटेम्प्ट, अभी मुझे पता है बहुत जगह सिलेबस नहीं हुआ होगा, बट फिर भी आपको प्रायोरिटी पे आपको भी क्या रखना है, जनवरी का। लेकिन जनवरी के लिए हम सब कुछ रस में भागेंगे तो खराब हो जाएगा। हमें क्या करना है, साथ में जनवरी में ये देखना है कि मोस्ट वेटेज टॉपिक जो है कौन सा है, उस वाले को जरूर करके जाए, मोस्ट वेटेज टॉपिक, क्योंकि आपके कोचिंगों में सिलेबस हो सकता है कि अभी बहुत जगह खत्म नहीं हुआ होगा, तो मोस्ट वेटेज टॉपिक तो एटलीस्ट वो जरूर कंप्लीट करके जाए बेटा, है ना। दूसरी चीज, और अभी आपका सिलेबस जनवरी फेब में खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपके पास जो समय बचेगा आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर सकते हो और अप्रैल अटेम्प्ट में बहुत अच्छा कर सकते हो। लेकिन हाँ, अप्रैल अटेम्प्ट में थोड़ा सा क्या हो जाता है कि ज़्यादा नंबर पे कम परसेंटाइल बनते हैं, तो मैं फोकस तो आपको कहूँगा कि अभी आपका सिलेबस नहीं हुआ होगा तो आप इस पे अटेम्प्ट अप्रैल पे कर सकते हो, लेकिन जनवरी में भी आपको करना है, ठीक है। और वो कैसे करेंगे, मोस्ट वेटेज टॉपिक एटलीस्ट आपका कवर होना चाहिए। तो जो आपके पास दुविधा था कि सर जी फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट, 12th वाले तुम सिर्फ और सिर्फ किस पर फोकस करोगे, जनवरी के अटेम्प्ट पे, फर्स्ट अटेम्प्ट। 12th वाले के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट ही सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपसे फिर कह रहा हूं। लेकिन अगर हम बात करें ड्रॉपर स्टूडेंट की, तो आपको, मुझे पता है कि आपका सिलेबस थोड़ा सा इधर उधर हो गया होगा बेटा, अभी नहीं हुआ होगा, तो आप लेकिन जनवरी अटेम्प्ट पे फोकस करने के लिए मोस्ट वेटेज टॉपिक को जरूर कंप्लीट करें। बाकी इसमें तो आपको अच्छे से फोड़ना है, ठीक है। और घबराने वाली कोई बात नहीं है, चिल होकर पढ़ो और पूरा टाइम पढ़ो, ठीक है, जितना मेहनत कर सकते हो करो, और आपका एग्जाम टेम्परामेंट बहुत अच्छा जाएगा उस वक्त। और ठीक है, जब आप पढ़े होंगे ना, रिवीजन बहुत बार किए होंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा, तो सिली मिस्टेक्स जो होंगे बहुत कम होंगे। ओके, तो आशा करते हैं आप लोग सभी पढ़ रहे होंगे। बाकी अगर कोई भी और डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका सुझाव लेकर आपके सामने जरूर आऊंगा। ठीक है, बाय बाय, सी यू सून बच्चों।